दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके 90% पावर सील कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इतना खतरनाक है कि पूरी एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है आमागिरी आयाटो से। हमारा भाई आराम से जा रहा होता है कि तभी हवा में उड़ता हुआ एक रुमाल उसके पास आकर गिरता है। आयाटो सोचता है, चलो भाई, किसी का सामान है, वापस कर देते हैं। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि आज उसकी किस्मत उसे सीधा मुसीबत के दरवाजे तक ले जाने वाली है। रुमाल लौटाने के चक्कर में जनाब सीधे उस लड़की के रूम में घुस जाते हैं और भाई साहब टाइमिंग ऐसी चुनते हैं कि अगर 2 सेकंड पहले या बाद में आते तो शायद पूरी कहानी ही अलग होती। आयाटो तो बस रुमाल लौटाने आया था, लेकिन शुरुआत में ही इसकी फील्डिंग सेट होने वाली थी। थोड़ा माहौल शांत होने के बाद वो मासूम बनकर बोलता है, वो क्या ये रुमाल आपका है? ये लड़की होती है यूलिस एलेक्सिया वॉन रीसफील्ड। अब भाई नाम इतना लंबा है कि इसे हर बार बोलते बोलते आधी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम इसे एलेक्सिया ही बुलाएंगे। एलेक्सिया रुमाल लेती है, एक पल के लिए उसका शुक्रिया भी अदा करती है, लेकिन अगले ही पल रुमाल नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके नीचे उतरती है और गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन मेरे कमरे में घुसने की, और वो भी ऐसे टाइम पर। और फिर बिना कोई मौका दिए वो आयाटो को सीधे मुकाबले की चुनौती दे देती है। दोस्तों, अब एलेक्सिया सीधा बोलती है, ठीक है, मुकाबला होगा, और अगर मैं जीत गई तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए, क्योंकि इतना सब देखने के बाद मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर मैं हार गई तो तुम जो कहोगे मैं वो एक काम ज़रूर करूँगी। भाई, लड़की ने तो सीधा जान पर ही डील रख दी। इतने में ये मुकाबला देखने के लिए चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। उधर आमागिरी आराम से बोलता है, लड़ तो लेता, लेकिन मेरे पास कोई स्वॉर्ड ही नहीं है। भाई को लगा था कि बढ़िया बहाना मिल गया, अब फाइट कैंसिल। लेकिन तभी भीड़ में से कोई अपनी स्वाड उठाकर सीधा आमागिरी की तरफ फेंक देता है। अब तो भाई की किस्मत भी बोल रही थी, जा बेटा, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। और इसी के साथ दोनों के बीच ऑफिशियली फाइट शुरू हो जाती है। एलेक्सिया बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्वॉर्ड और मैजिक की मदद से लगातार ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आमागिरी उन सभी अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से बड़े आराम से ब्लॉक करता जा रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी मुश्किल में है। ये देखकर एलेक्सिया भी सोच में पड़ जाती है, आखिर ये दिखने में इतना नॉर्मल स्टूडेंट मेरे सारे अटैक्स इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर रहा है। तब एलेक्सिया फैसला करती है कि अब खेल ख़त्म, और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक आमागिरी पर छोड़ देती है। लेकिन भाई, रिज़ल्ट बिल्कुल उल्टा निकला। आमागिरी उस ज़बरदस्त अटैक को एक ही वार में काट देता है और सीधा एलेक्सिया की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब अगला वार सीधा एलेक्सिया पर पड़ने वाला है, लेकिन तभी भीड़ में छिपा कोई शख्स अचानक हमला कर देता है और वो अटैक सीधा एलेक्सिया को लगने वाला था। लेकिन आमागिरी ने उस अटैक को पहले ही नोटिस कर लिया था। लेकिन आमागिरी सही टाइम पर एलेक्सिया को बचा लेता है। हालांकि इसके बाद भी माहौल शांत नहीं होता और दोनों दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू होने वाली होती है, तभी भीड़ में से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्लोडिया एनफील्ड आ जाती है। आते ही वो कहती है, आमागिरी आयाटो का अभी अभी एडमिशन हुआ है, ये अभी ऑफिशियली स्टूडेंट भी नहीं बना है, इसलिए तुम दोनों के बीच डुएल नहीं हो सकता। ये सुनते ही आमागिरी चैन की सांस लेता है। भाई सोच रहा था, चलो जान बची तो लाखों पाए। इसके बाद वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ अपनी बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने चला जाता है। ऑफिस में क्लोडिया उसे बताती है कि इस एकेडमी का नाम सिदोकान एकेडमी है। दुनिया में ऐसी कई एकेडमीज़ हैं और हर साल इनके बीच एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। क्लोडिया कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम ये टूर्नामेंट जीत सकते हो, और जो भी इसे जीतेगा उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन आमागिरी शांत होकर जवाब देता है, मैं यहाँ कोई इच्छा पूरी करने नहीं आया। इस एकेडमी में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी बड़ी बहन के बारे में पता लगाना। ये सुनकर क्लोडिया हाँ में सिर हिलाती है और उसे एक पुरानी फ़ाइल दिखाती है। वो फाइल आमागिरी की बड़ी बहन की ही होती है, लेकिन कुछ साल पहले उसकी लगभग सारी जानकारी रहस्यमयी तरीके से डिलीट कर दी गई थी। बस एक बात पता चल पाई थी कि उसके पास सबसे ताकतवर स्वॉर्ड थी, जिसका नाम सेरेवस्ता था। इसके बाद क्लोडिया कहती है कि फ़िलहाल वो आमागिरी को एक टेम्पररी स्वॉर्ड देगी, और कुछ टेस्ट पूरे होने के बाद उसे उसकी परमानेंट स्वॉर्ड भी मिल जाएगी। आमागिरी क्लोडिया से स्वॉर्ड लेता है और फिर अपनी क्लासरूम की तरफ चला जाता है, जहां उसे पता। फिर आमागिरी को पता चलता है कि उसकी क्लास में एलेक्सिया भी है, और मज़े की बात, उसकी सीट भी एलेक्सिया के बिल्कुल बगल में होती है। एलेक्सिया उससे कहती है, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए इसके बाद मैं तुम्हें पूरे स्कूल का टूर दूंगी। तभी एक लड़का
जिसका नाम आगी होता है, आमागिरी से बात करने लगता है। बातों बातों में वो बताता है एलेक्सिया एक प्रिंसेस है और इस स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक है। पावर के हिसाब से उसकी रैंक 6 है, यानी वो बेहद ताकतवर है। लेकिन प्रिंसेस होने के बावजूद उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, क्योंकि जो भी नया स्टूडेंट स्कूल में आता है वो उससे डुअल करने लगती है। बातें करते करते दोनों स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि एलेक्सिया खड़ी है और उसके सामने लेक्सियर नाम का एक गुंडा टाइप लड़का उसे डुअल के लिए चैलेंज कर रहा है। एलेक्सिया कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम मेरे साथ न जाने कितनी बार लड़ चुके हो और हर बार हारते ही हो। इस पर लेक्सियर हंसते हुए बोलता है, तुम जैसे लोगों को क्या पता असली मैजिक होता क्या है। ये सुनते ही एलेक्सिया का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, ऐसा है? तुम्हें लगता है कि मुझे मैजिक का मतलब ही नहीं पता? तो आ जाओ अभी और इसी वक्त मैं तुमसे फिर से डुएल करती हूँ। इतना बोलते ही एलेक्सिया अपनी मैजिक पावर रिलीज़ करने लगती है। ये सब आमागिरी और बाकी लोग देख ही रहे होते हैं कि तभी हमें आमागिरी का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बड़ी बहन उससे कहती है, आमागिरी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि अगर हमने तुम्हारी पावर सील नहीं की तो लोग तुम्हें इंसान नहीं बीस्ट समझेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी पावर सील कर रही हूँ। इस पे आमागिरी कहता है, अगर आप सच में मेरी इतनी परवाह करती हैं तो मैं भी आज से कसम खाता हूँ कि हमेशा आपकी रक्षा करूँगा दीदी। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। आमागिरी एलेक्सिया और लेक्सियर के बीच में आकर कहता है, अगर तुम्हें किसी से लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो। लेकिन बात आगे बढ़ती उससे पहले ही लेक्सियर के चमचे आकर आमागिरी को रोक लेते हैं। लेक्सियर उसे घूरते हुए कहता है, आज तो ये तुम्हारी वजह से बच गई, लेकिन इसे मैं बाद में देख लूँगा। इतना कहकर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही एलेक्सिया पहले तो आमागिरी पर गुस्सा करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो उसे माफ़ कर देती है। तभी याबुकी के पास एक ज़रूरी कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब आमागिरी थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये कैसे कहूँ, लेकिन एक ज़रूरी बात पूछनी थी। दरअसल मुझे बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता पूछना था। ये सुनते ही एलेक्सिया ज़ोर से हंस पड़ती है और बोलती है, तुम सच में बहुत बड़े पागल हो। तो दोस्तों फ़िलहाल यहीं पर इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।